पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। काफ़ी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रियो डिक्लेरेशन में माना गया कि पर्यावरण प्रवर्धन एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत विकास हेतु महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में यदि विवेचना की जाए तो भारतीय महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही है। हर भारतीय घर में तुलसी, केले के पौधे का होना, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को परिलक्षित करता है। प्रातः काल को सूर्य को अर्घ्य देना, चंद्रमा को पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक अजैविक व जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। बदलते सामाजिक मूल्य, घटते मानवीय मूल्य, वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की आड़ में हम पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संस्कारों को आधुनिक समाज ने रूढ़िवादिता का हमें पर्यावरण संरक्षण से दूर कर दिया है, किंतु आज पुनः हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटकर पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। भारतीय महिला इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहाँ भी पर्यावरण को हानि पहुँचाने का कार्य हुआ है, उनका मुखर विरोध हमारे पर्यावरणविद महिलाओं सहित सभी ने किया। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए हैं जिनकी प्रणेताएं महिलाएं रही हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। उनमें से पहला आंदोलन है खेजड़ली आंदोलन। राजस्थान में खेजड़ली आंदोलन पर्यावरण चेतना का अतुलनीय उदाहरण है। राजस्थान के खेजड़ली गांव में हुआ यह आंदोलन गांव के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। सन 1730 में जोधपुर के महाराजा द्वारा बनाए जाने वाले महल के निर्माण हेतु जब लकड़ी की आवश्यकता हुई तो राजा के सिपाही कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गांव में पहुंचे, जहां खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में लगे हुए थे, किंतु गांव की महिलाएं अमृता देवी ने सिपाहियों का विरोध किया और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी 3 पुत्रियों सहित वृक्षों पर लिपट गई तथा वृक्ष बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस खबर के प्रचारित होते ही 363 लोगों ने भी वृक्ष संरक्षण हेतु अपने प्राणों को त्याग दिया। इस घटना को रिचर्ड वर्धवे द्वारा संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण देते हुए प्रचारित किया था। चिपको आंदोलन, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए की भावना पर आधारित यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली स्थान से सन 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, किंतु महिलाओं ने भी इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 1 दशक तक चले इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को जन सामान्य तक पहुंचाया। इसे इको फेमिनिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यकर्ता अधिकांश महिलाएं ही थी। गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को रेनी के वृक्ष काटने आए लोगों को चमोली गांव की महिलाओं ने यह कहकर भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे काटने नहीं देंगे। विश्लेषण किया जाए तो यह शब्द ही भारतीय महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण की भावना को दर्शाता है। जिस तरह उनके जीवन में अपने पितृ पक्ष का स्थान है, वही स्थान वृक्षों का उनके जीवन में है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्नेह शायद ही ऐसा कि संस्कृति में दृष्टिगोचर होगा। नवधान्य आंदोलन, इस आंदोलन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। किसानों को बीज वितरित किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को जंक फूड और हानिकारक कीटनाशकों उर्वरकों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने व जैविक पोषक युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन व
उपयोग की जानकारी देते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य भोजन संपन्न नगर बनाना है। साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से भारत की जैव विविधता के संरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है। नवधान्या का अर्थ है नव बीज। यह आंदोलन महिला केंद्रित आंदोलन है जो कि जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण का कार्य कर रहा है। यह आंदोलन पर्यावरणविद वंदना शिवा के नेतृत्व में भी सन 1987 से चलाया जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। सरदार सरोवर परियोजना के कारण वर्धा के स्थानीय पर्यावरण संरक्षण आदिवासियों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाली मेघा पाटकर को पर्यावरणविद के रूप में अधिक जाना जाता है। वनों में महिलाओं संरक्षणकर्ता, संरक्षक एवं प्रबंधक तीनों ही की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में महिलाओं ने ऊसर और रेतीली ज़मीनों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। महिलाओं द्वारा संचालित सेवा मंडल संस्थापकों 1991 में पर्यावरण संरक्षण हेतु KP गोयनाका पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ सन 2006 में राजस्थान के राजसमंद जिले के पीपलतरी गांव में बेटी के जन्म पे 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया। इस योजना में अब तक 2,86,000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। इस गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।